आज की कहानी सिर्फ एक लड़की और दो लड़कों की नहीं है। ये कहानी है भरोसे, दिखावे और सच्चाई की असली परीक्षा की। सोशल मीडिया और चैटिंग के इस दौर में हर किसी को लग सकता है कि सामने वाला इंसान कितना परफेक्ट है, लेकिन असली चेहरा तब सामने आता है जब हालात कठिन हो जाते हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक लड़की ने 2 साल तक चैटिंग के रिश्ते निभाए, एक लड़के ने सच्चा प्यार किया जिसका नाम कहानी के मुताबिक A1 है, दूसरा सिर्फ दिखावा और ब्लैकमेलिंग करता था जिसका नाम A2 था, और अंत में किसने उसकी इज्जत बचाई और किसने उसे तोड़ने की कोशिश की। यह कहानी आपको एक गहरी सीख देकर जाएगी। रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे से बनता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। एक लड़की के जिंदगी में 2 लड़के आए, लेकिन रिश्ता सिर्फ चैटिंग तक ही सीमित था। न वीडियो कॉल, न लंबी मुलाकातें। A2 मीठे और आकर्षक शब्दों से दिल जीतता था, जैसे कि मैं बहुत कमाता हूँ, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, तुम कहो तो अपने घर से अलग तुम्हारे लिए एक फ्लैट तैयार करा दूं। लेकिन लड़की समझदार थी, उसको पता था कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। कहना आसान है लेकिन करना नहीं। A1 शांत, सच्चा और भरोसामंद था। लड़की कभी कभी A1 से मिल भी लेती थी क्योंकि वो नजदीक रहता था और भरोसा उसी पे सबसे ज्यादा था। लगातार दोनों के साथ 2 साल तक चैटिंग चलती रही। A2 की बातें सुनकर लड़की को लगने लगा कि A2 ही मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन A1 धीरे धीरे अपने कर्मों और सादगी से भरोसा कमाते रहा। लेकिन ये बात दोनों लड़कों में से किसी को पता नहीं था कि वो लड़की दोनों लोगों से बात करती है। कभी कभी झगड़ा करती A1 से तो A1 को ब्लॉक कर देती, कभी झगड़ा करती A2 से तो A2 को ब्लॉक कर देती। लेकिन अब उसे A1 परफेक्ट लगने लगा था। उसने जब A2 से झगड़ा किया तो A1 के बारे में पूरी सच्चाई बता दी कि वो लड़का बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत अच्छा स्वभाव का है, मेरी कदर करता है, मेरी हर एक बात को मानता है। ये समझना कि हम दोस्त की तरह आज तक बात करते आए हैं। A2 को जब ये बात पता चली तो उसने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया कि मैं जहां बोल रहा हूं वहां आओ, वरना हम ये सारा चैटिंग और तुम्हारा फोटोज तुम्हारे भाई और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। लड़की ये सब सुनकर बहुत डर गई, जिसके कारण A2 को तुरंत ब्लॉक कर दिया और A1 का भी नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया। A1 के पास फोन करके बोली कि हमारे घर वाले मुझ पे शक कर रहे हैं, कुछ दिन तक बातें ना हो तो हमारे लिए सही होगा, घबराना मत, टाइम मिलेगा तो मैं कॉल जरूर करूंगी। A1 के लिए बड़ा झटका था। जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा उसी ने दूरी बना ली, लेकिन उसने संयम रखा। उसने कहा कि उसकी मर्यादा ही मेरी पहली प्राथमिकता है, दबाव मैं कभी नहीं बनाऊंगा। A2 इधर लड़की को बार बार दूसरे तीसरे नंबर से कॉल करके धमकी देता रहा, जिसके कारण लड़की और भी अकेला महसूस करने लगी थी। लड़की A1 को ये सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर नहीं बताती कि क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। ये सब जानने के बाद वो अपनी ही बुनी हुई जाल में पूरी तरह फंस गई थी। कुछ दिन व्यतीत हुआ और इसी बीच A1 को इस बात का पता चला कि लड़की को कोई लड़का इस कारण ब्लैकमेल कर रहा है। इस बीच A1 लड़की की इज्जत बचाने के लिए लगा रहा। उसने धमकी देने वाले SMS का स्क्रीनशॉट लिया और साक्ष्य इकट्ठा किया, और उसके डिस्ट्रिक्ट थाने में एक दूर के दोस्त के पिताजी SP थे, उनसे ये सारी बातें बताई और उन्होंने A2 पर दबाव बनाया, जिसके कारण लड़की को धमकी मिलना बंद हो गया और उसके दिमाग का सारा टेंशन खत्म हो गया। मामला शांत होने के बाद लड़की को समझ आया कि सब कुछ जानने के बाद भी इसने मेरी इज्जत बचाई है, वही असली साथी था। लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से उसने दूरी बनाए रखी और सिर्फ इतना ही कहा कि धन्यवाद, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। A1 ने सम्मान पूर्वक बोला कि मैं यही हूं, जब चाहूं अपना लेना। कहानी यहाँ 2 मोड़ पर आकर रुकती है कि अगर वक्त और भरोसा दोबारा जुड़ जाए तो रिश्ता पहले से भी मजबूत हो सकता है, अगर नहीं तो दोनों अपनी अपनी राह चुनेंगे, पर सम्मान और कृतज्ञता हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक साफ सबक मिलता है कि मीठी बातें और दिखावा भले तेज असर करे, लेकिन असली प्यार वही होता है जो बिना दबाव बनाए आपकी मर्यादा का ख्याल रखे।
एक बात और, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या आपकी इज्जत पर चोट पहुंचाने की धमकी दे तो डरिए मत, सबूत संभालिए, भरोसेमंद लोगों से मदद लीजिए और कानूनी रास्ता अपनाइए। याद रखिए, इज्जत सबसे बड़ी पूंजी होती है। दिखावा हमेशा टूटता है पर सच्चाई और सम्मान हमेशा टिकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।